नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज बात करेंगे उस नेता की जो किसी से भी नहीं डरता है और जो कहता है वो करके दिखाता है। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। इस बार हनुमान बेनीवाल ने कर दिया है किसानों के लिए एक ऐसा ऐलान जिसे आपको सुनवाएंगे भी, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर ये नेता कोई जबान दे देता है तो वो काम करके ही दिखाता है। चलिए सुनते हैं क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने इस बार, किसानों से कैसा वादा कर दिया, सुनिएगा। मैं तो जहां भी जाता हूं ना सही हो जाता है, और जो बात मैं कहता हूं वो 100% सत्य होती है। अब मैं कह रहा हूं ना, कर्जा माफ करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े कर्जा माफ कराऊंगा आपका, कितनी ताकत से लड़ना पड़े, इसलिए तैयार रहना। अब कर्जा माफ ऐसे नहीं होगा, आप सोचो हम तो एयर कंडीशन में सो जाए और हनुमान जी धूप में कर्जा माफ कराएंगे अकेले। आपको सबको आना होगा जब मैं बुलाऊंगा। शाहजहांपुर बॉर्डर पे मैं था, मुझे बड़ा दुख होता था कि अलवर और इस साइड के लोग मेरे वहां आते ही नहीं थे। मेरे कौन से तीनों कृषि बिल थे, मेरे क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन आप लोगों को आना होगा, जब आपका लीडर बैठा है, आपका नेता आपके अधिकार के लिए लड़ रहा है, तब आप सबको उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बार मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। कुछ न कुछ एहसास इस राजस्थान के किसानों को हुआ है, दूसरी जातियों को हुआ है। और मेरे पास जब व्यक्ति आता थका आ रहा लास्ट लेके कि साहब आखिरी उम्मीद आप हो, और मैं उसका काम करता हूं। जो रोता हुआ आता है वो मेरे घर से हंसता हुआ आता है। एक नहीं, हजारों उदाहरण आपको राजस्थान का बता दूंगा, और हर जाति के लिए सम्मान रूप। तो देखा आपने, सुना आपने, इस बार हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि मैं किसानों का कर्जा माफ करवा के रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और अगले कदम की भी इन्होंने यहाँ पर घोषणा कर दी है कि ये दिल्ली कूच करने वाले हैं जल्द से जल्द, और अपने दिल्ली कूच के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थन मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों के अंदर जो अभी निराशा है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई आशा की किरण, उम्मीद की किरण बनता हुआ दिख रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल है। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल अपनी तैयारी मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर समाज के साथ उठते बैठते दिखाई दे रहे हैं, अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। उसमें इन्हें पता है कि किसान अगर अपने आप ऐड हो जाता है तो इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और राजस्थान में जैसी हालत आप देख पा रहे हैं किसानों की, उसके लिए जिस तरह से विपक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी है, सिर्फ ट्विटर वॉर खेलते रहते हैं। बयान भाषण से आगे धूप में उतरकर कोई अगर संघर्ष करने की हिम्मत रखता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल, और ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। एसी के कमरों में से तीखी बयानबाजी करने में क्या जाता है जनाब। एक बार देखिए, उतरिए अनाज मंडियों में, किस तरह से किसानों का अनाज खराब करके शराब बनाने के लिए घोटाले किए जा रहे हैं, किस तरह से अपनी गाड़ी कमाई की मेहनत को बर्बाद होता हुआ देखकर मंडी में आए हुए किसानों को हार्ट अटैक आ रहा है। किस तरह से किसानों पर बढ़ते हुए कर्ज, बढ़ते हुए लोन्स को नजरअंदाज करके उनके साथ जितनी ज्यादती की जा रही है, उन सारी चीजों का चुन चुन कर हिसाब लेगा कौन? हनुमान बेनीवाल। तो क्या आप देने वाले हैं हनुमान बेनीवाल का साथ? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।